नमस्कार, मैं शैलेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिस्टोरिका पर। आप सभी लोग परीक्षा दे चुके होंगे और आप इस विषय को सोच के परेशान होते होंगे कि क्या मेरा प्रवेश कहीं होगा नहीं होगा, कितने अंक आने चाहिए, बीएचयू जेएनयू में कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। लिखा हुआ है, मतलब एक अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल तो है नहीं कि एकदम बीएचयू जो दिया है वो, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग प्रमाण के साथ बातचीत करेंगे, कोई झूठ नहीं। ठीक है, पिछली बार कितना गया था, इस बार कितने जाने की संभावना है, और किन किन बच्चों का हो सकता है, किन बच्चों का नहीं हो सकता है, यानी कितना नंबर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होने वाला है, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप जानते ही हैं कि 75% था और 300 नंबर। ठीक है, ये 300 में से कितना आना चाहिए, कम से कम कितना आना चाहिए आपके पास अंक। तो अब हम लोग यहाँ पर बातचीत कर लेंगे। देखिए क्या है, बीएचयू पिछली बार जो था तो वो 229 पहला कट ऑफ गया था। मैं प्रमाण के साथ कर रहा हूँ, आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। फिर क्या है 275। देखिए ये जेएनयू का बताओ, पहला जनरल ऐसे नहीं देखते हैं, पहले बीएचयू जेएनयू ऐसे देख लेते हैं। देखिए बीएचयू 220, फिर क्या है 210। आप ईडब्ल्यूएस का समझिए 15 मान सकते हैं। आप +5 या -5 इतना अनुमान लगा लीजिए कि +5 जाने वाला है या -5। ठीक है, लगभग इतना ही समझिएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। अगर आपका जनरल, आप जनरल हैं, ठीक है, आप 220 स्कोर कर लिए तो आप सुरक्षित हैं, सेफ है कि हाँ एडमिशन पक्का हो जाएगा बीएचयू में। 210 ईडब्ल्यूएस, और आप देखेंगे ओबीसी का आप 200 मानिए, और एससी का 160, और एसटी 120। ये किसके लिए भाई, ये बीएचयू के लिए है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब देखिए क्या है, जेएनयू के लिए पिछली बार आप जानते ही हैं कितना गया था, अभी देख लेंगे हम लोग। ये 275 मानिए जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 268, ओबीसी के लिए 265, ठीक है, एससी 255 और एसटी 245। यह जो है अनुमानित है। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि डीयू में आप जानते हैं ना कि मतलब उसका जो लिस्ट होता है वो जल्दी मिलता नहीं है, मतलब निकलता ही नहीं है लगभग, वो अलर्ट करता है। अगर आप बीएचयू से हैं या डीयू से हैं तो इसमें एक कैटेगरी होता है ना कि एक बीएचयू स्टूडेंट, एक नॉन बीएचयू स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है डीयू में भी अपने विद्यार्थी को और कुछ छूट देता है, तो उसका भी हम लोग यहाँ बातचीत कर लेंगे, लिस्ट है हमारे पास कुछ। अब देखिए जैसे डीयू में क्या है 215 जनरल से, और ईडब्ल्यूएस 210, ओबीसी 200, एससी 180, एसटी 170। तो एकदम सीधा सीधा है, इसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करना है, एकदम सीधा लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। एचसीयू आप जानते हैं कि हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद भी हिंदी के क्षेत्र में ठीक ठाक में अच्छा है वो, तो आप यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करिएगा। 185, 180, 170, 150, 140 जो क्रम है। आप अगर जनरल है तो 185 अंक, अगर आप ईडब्ल्यूएस तो 180, अगर ओबीसी हैं तो 170, एससी हैं तो 150, अगर एसटी हैं तो 140। तो देखिए अब बीबीएयू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है ना वो, तो हाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर, तो वही। तो इसमें क्या है 190 जनरल के लिए, 180 ईडब्ल्यूएस के लिए, 175 आप जानते हैं ओबीसी के लिए, और एससी को वहां पे मतलब काफी हद तक छूट मिलता है। तो वहां आप समझिए कि 100 नंबर है अगर, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहां और भी कम गया है, हमें लगता है कि 50 नंबर के आसपास भी एडमिशन हुआ है। ठीक है, 50 नंबर पर भी एडमिशन हुआ है बीबीएयू में। फिर क्या है एसटी का देख लेते हैं 80 नंबर। ठीक, तो इतना क्या हुआ हम लोगों को पता चल गया, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, एचयू, बीबीएयू। अब देखिए इसके अतिरिक्त भी कुछ विश्वविद्यालय हैं जो हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और हिंदी वहाँ चलता है। ठीक है, वहाँ मतलब जो कक्षाएं हैं हिंदी की वहाँ चलती हैं, वहाँ मतलब ऐसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, केवल कुछ प्रमुख बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एचयू, इसके बाद कोई जाना चाहता है नहीं जाना चाहता। लेकिन एक वर्धा भी है, और भी है, एक दो हम लोग देख लेंगे। अब देखिए वर्धा की बात, 151 वहाँ आप समझिए, अगर आप जनरल से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 135, और ये 100 आप अगर ओबीसी से हैं। फिर यहाँ पर एससी से हैं तो 90 अंक, अगर आप एसटी से हैं तो 75 अंक। ये वर्धा के लिए है। ठीक है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। चलिए फिर क्या है सीयूपी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो इसके लिए आप देख लीजिए 140 अगर आप जनरल हैं, 125 ईडब्ल्यूएस के लिए, 110 ओबीसी के लिए, एक ये 100 नंबर है एससी के लिए, और एसटी के लिए 90। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा क्या है 125, 120, 110, 90, ये 75।
तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप पर मिल जाएगा आपको। द हिस्टोरिका ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब ये जो आप देखे हैं या मैं बताया हूँ, कैसे बताया हूँ, किन आधार पर, ठीक है, तो उसे भी हम लोग प्रमाण के साथ देख लेंगे कि पिछली बार क्या रहा है, इस बार क्या है। तो ठीक है, अब एक बात और बता दें आपको कि इस बार कट ऑफ जो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, तो ऐसा एकदम आप मत समझिए, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप जिससे पूछिए तो वो कह रहा है कि लगभग मैं 65 प्रश्न किया हूँ, कोई कह रहा है 65 किया है, कोई कह रहा है 60 किया है, ठीक है, तो इसी के दायरे में रहेगा, बहुत ज्यादा जाने वाला नहीं है। हाँ, जेएनयू और बीएचयू, जेएनयू के लिए तो जाएगा, और बीएचयू और डीयू लगभग समान ही रहेगा। चलिए, तो देखिए ये बीएचयू का है, ये पहला कट ऑफ आया था, ठीक है, तो उसमें आया था ना, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या था। देखिए ईडब्ल्यूएस C2 कैटेगरी और C1 कैटेगरी आखिरकार है क्या, तो उस समय C2 कैटेगरी बीएचयू स्टूडेंट के लिए था भाई, ठीक है, C2 बीएचयू स्टूडेंट के लिए था और C1 नॉन बीएचयू के लिए था। चलिए, फिर क्या इसमें देखेंगे हम लोग, तो ईडब्ल्यूएस का 199 गया था, यानी जो बीएचयू से पढ़े हुए थे बच्चे उनका। C2 ST 115, C2 SC 158। देखिए जो बच्चे बीएचयू के हैं C2 कैटेगरी उनका है। अब देखिए C2 OBC 194, अगर आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप 194 नंबर लाए थे पिछली बार, मान लीजिए आप इस समय मान लीजिए कि अगर 200 नंबर ला देते हैं तो एडमिशन हो जाएगा आपका, लगभग वही है, ठीक है। ये क्या है, अनरिजर्व 214, ये देखिए क्या है C2 कैटेगरी में। अब देखिए C1 PWD, अब C1 यानी आप समझ लीजिए नॉन बीएचयू, जो बीएचयू से नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस का 212 गया था। अब देखिए एसटी का 136 गया था, एससी का 180 गया था। अगर आप 180 नंबर, ठीक है, वही के उसी के आसपास। फिर क्या है ओबीसी 208 और ये 229 अनरिजर्व, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक होता है, ठीक है, पेड सीट। तो क्या होता है कि उसमें आपका जो फीस है यानी शुल्क है थोड़ा सा अधिक लगता है। तो यहाँ पर क्या है 200 नंबर C1 यानी आप समझ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस एसटी का 125 और एससी का 158, ओबीसी का 203 और अनरिजर्व का 206 और पीडब्ल्यू का 146। तो ये आपका पहला कट ऑफ था बीएचयू का पिछली बार। तो इस बार क्या जाएगा भाई, जब पहली बार गया है 229, तो इस बार भी आप समझिएगा अगर आप 220 नंबर ला दिए हैं तो आप सुरक्षित हैं, आप अपना सीट मतलब यहाँ पा जाएंगे। 220 है अगर आपका आराम से, तो परेशान नहीं होना है। अगर आप जनरल हैं 225-20 पा गए, बहुत है, पर्याप्त है उतना। चलिए, वैसे हम लोग बातचीत किए ना, यहाँ पर देखिए है ना 220 10 मतलब इतना पर्याप्त है। अभी देखेंगे हम लोग कैसे, कोई हवाई बात नहीं है यहाँ पर हम लोग करेंगे। देखिए क्या है भाई, ये आखिरी है, यानी 5वां राउंड का जो कट ऑफ आया था बीएचयू का। अब उसमें क्या है देखिए, ये देखिए वेट सीट की बात कर रहा है, ईडब्ल्यूएस 189 पर हो गया, ईडब्ल्यूएस 189 सोचिए। फिर क्या है एसटी का 93 नंबर, एससी 140 पर हो गया, देखिए है ना दिया हुआ सामने, ओबीसी 176, ठीक है। अब देखिए 194 यूआर अनरिजर्व वाला। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इसमें क्या है C2 कैटेगरी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और C1 दिया है। तो देखिए C2 में 69, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस 184, एसटी का 85, एससी का 147। अब C2 का ये, अब C1 का देखिए आप, C1 का 195, एसटी 116, एससी 158, ओबीसी 196 और यूआर 205। तो ये देखिए ये आखिरी कट ऑफ है। तो अगर आप सोचिए कि अगर हम 205 नंबर, तो पहला कितना गया था भाई यूआर का 229, फिर कितना आ गया 205। तो मैं यही तो कह रहा हूं भाई कि अगर आप 200 पाए हैं, ठीक है, अगर आप 200 पा गए हैं नंबर अंक, तो अगर आप ओबीसी से हैं ईडब्ल्यूएस से, तो एडमिशन तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। बीएचयू में अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो आराम से हो जाएगा, इसमें बहुत सोचना नहीं है, क्योंकि ये आखिरी है और पहला, दोनों आप मिलाकर देख लेंगे, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है भाई, ये देखिए जेएनयू वाला, ठीक है। तो जेएनयू पहला लिस्ट आया और भर गया पूरा सीट, क्योंकि वहां सीट क्या है 39। बीएचयू में देखिए सीट की बात होती है, लोग कहते हैं क्या है कि काफी सीट है, ठीक है, लगभग इस बार 220 एडमिशन हुआ होगा, तो आप समझिए कि 200 प्लस सीटें हैं। अब इसके अलावा क्या है भाई, इसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, अगर आप 130 नंबर 130 अंक ला सकते हैं, 125 ला सकते हैं, ठीक है, अगर 120 आता है तो ये आपका एफिलिएटेड में हो जाएगा। अब क्या है डीएवी, ठीक है, डीएवी के बाद एएमपीजी आप ऐसे
लिख देते हैं, रुकिए। आप जानते हैं कि BCW, VKM, ठीक है, AM, PG और DAB, ठीक है। तो इन सब में अगर आप 120-25 के आसपास नंबर ला देंगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर 158 SC 196, मतलब समझ रहे हैं, तो लगभग यही है। तो एफिलेटेड में आराम से एडमिशन हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। अगर आप देखेंगे लिस्ट को तो बहुत कम नंबर पे भी एडमिशन हुआ है, एकदम कम। चलिए, तो इतना पर्याप्त है आपके लिए जानकारी। अगर आगे और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित सब जानकारी एकदम आराम से मिलेगा, कोई परेशानी नहीं, और एकदम सही जानकारी, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, JNU वाला हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया है ना, ये HNDM करके, तो क्या है भाई, ये 92.667 परसेंटाइल, तो 92 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आप समझिए कि कुल अंक में आप जोड़ेंगे तो 3 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो वही आ जाएगा लगभग। तो आप देख सकते हैं कि किसका कितना गया है, ठीक है। क्या इसमें अनरिजर्व का 92.666, वही 6 पढ़िए, उतना लंबा पढ़ना नहीं है, 6 2 बार। फिर क्या 82, ठीक है, 80, 89, ऐसे आप देख लीजिएगा। तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम अगर आपको JNU में एडमिशन पाना है तो 270 प्लस नंबर हो, ठीक है, क्योंकि सीट वहां कम है, और तुरंत मतलब आप समझिए कि 39 सीट है, एक राउंड आएगा कट ऑफ और उसमें भर जाएगा, ठीक है। तो दोबारा आने का कोई संभावना नहीं, तो 270 प्लस हो। चलिए, क्योंकि पेपर जो है इस बार, ये मत कहिएगा कि एकदम जटिल था, नहीं, इजी टू मॉडरेट, यानी जो कुछ प्रश्न सरल भी थे और कुछ प्रश्न अब जैसे आप कवि रत्नाकर की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा लगा था, कुछ बच्चे नहीं कर पाए थे, तो 2-4 प्रश्न ऐसे थे कि अगर नहीं आप पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो लगभग ठीक ठाक पेपर था, तो कट ऑफ यही 270-75 से कम तो नहीं आएगा। चलिए, फिर देखिए ये DU का मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, पिछली बार DU में कैसे एडमिशन हुआ था। देखिए फर्स्ट राउंड है, यहाँ लिखा हुआ है, रुकिए बदल लेते हैं। देखिए यहाँ ये फर्स्ट राउंड लिखा हुआ है, और ये लिखा है क्या, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। कितना नंबर था भाई इनका, 227, क्या 227 नंबर था, ठीक है। तो आराम से हो गया। देखिए C2 यानी कैटेगरी दे रहा है, तो ये क्या है, 183 नंबर अगर आपका है और आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन पाना चाहते हैं तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में तो कितना होना चाहिए, 183 है तो एडमिशन हो जाएगा, अगर आप DU के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये मतलब बाहर जो है ना, ये C1 कैटेगरी, तो आप ऐसा समझ लीजिए। फिर क्या है, आगे बढ़ेंगे। देखिए दौलत राम कॉलेज, कितना भाई, 203 पर एडमिशन हुआ है पहले राउंड में, ठीक है। और ये देखिए 177, अगर आप DU के बच्चे हैं यानी वहां पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कितना कम गया है। इसी तरह हंसराज का देखिए, हंसराज का 228 है, यहाँ पर देखिए 208 पे ले रहा है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, यहाँ हम देखेंगे 253, ये तो हिंदू कॉलेज की बात है, ये क्या है 230, ठीक है, पहले राउंड की ही बात है यहाँ पर। चलिए, फिर क्या है, विवेकानंद 187। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप कम नंबर लाते हैं तो एडमिशन नहीं होगा आपका भी हो जाएगा DU, ठीक है, लेकिन जो कॉलेज है थोड़ा सा दूसरा मिलेगा। फिर क्या है, ये समझिए कि अगर आप 130 नंबर भी ला देंगे ना तो एडमिशन तो हो ही जाएगा, एडमिशन हो जाएगा DU में 130-40 पर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। चलिए, अब देखिए शिवाजी का है, ये 200 नंबर गया है C1 के लिए, और ये 167 C2 के लिए, ठीक, तो परेशान नहीं होना है। अब देखिए कुछ है जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा में देखिए क्या हुआ है भाई, OBC NCL 253, ये 220, ठीक है, 210, 201, फिर देखिए घटते गया है, और ये आपका ये यहाँ पर देखिए जनरल 178 पे हुआ है, ठीक है, 178 यानी 180 मानिए, आप 180 मानिए जनरल को, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, तो बहुत परेशान नहीं होना है। अब फिर देखिए क्या है, OBC का 165, 158, 64, 54, 53, ठीक है, तो यही क्रम है नंबर का। देखिए क्या है, 124 पे आखिरी हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग, तो परेशान नहीं होना है। अगर आप उस क्षेत्र के हैं तो आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 124 नंबर लाए हैं, सोचते हैं कि हमें BHU का डिग्री मिले, तो आप एफिलेटेड में ले लीजिए, डिग्री तो वही मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है भाई, अब ये देखिए SC है और ST है, इन लोगों का भी नंबर 153, 50, 141, और ये देखिए ST का 50 नंबर पे हुआ है हरियाणा में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो कोई बच्चा अगर नहीं अच्छा नंबर नहीं लाएगा तो कहीं नहीं,
हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब देखिए ये हिंदी के मामले में काफी अच्छा विश्वविद्यालय है, अगर आप चाहें तो रजिस्टर करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है भाई, 250 से शुरू हुआ है यानी जनरल यूआर, ठीक है। अब देखिए 221, ठीक है, 203, यानी अब सबसे कम देखना है तो जनरल, ठीक है। जनरल कितने पे हुआ है भाई, 185, 180, यानी अगर 180 आया था तो इस बार आप मान लीजिए 190 मान लीजिए, नहीं आप 200 मानिए, ठीक है। तो 200 के आसपास अगर आपका अंक आता है तो आप चाहें तो यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेंगे, ये पिछले बार का कट ऑफ का मतलब पूरा जो लिस्ट है वो है। चलिए फिर देखिए वही है, ओबीसी का 147, एससी का 141, 138, 109, ठीक है। देखिए 109 यानी आप समझिए कि 100 नंबर पे भी एडमिशन हो जा रहा है लगभग। अब देखिए एससी 51 नंबर, ठीक है। इसी तरह एसटी भी उसी तरह है कम। चलिए तो इतना नहीं सोचना है। अब देखिए भाई क्या है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का है। इसमें क्या है देख लेंगे हम लोग। जनरल का 120 पर हुआ है, ठीक है, जनरल का 120 पे एडमिशन हो गया है। चलिए जनरल का 120 पर हो गया है। फिर देखिए ओबीसी का 119 वही लगभग आसपास है, 115, ठीक है। फिर देखिए 105 पर भी हुआ है भाई, 68 पे हो गया है जनरल का। तो हिंदी आप अगर चाहें तो ले सकते हैं एडमिशन। यहाँ देखिए 62, एससी का 23 नंबर पर हुआ है भाई, एससी का 23 नंबर पर हो गया है। तो ये है हरियाणा का, नहीं पंजाब का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। फिर क्या है आगे, अब देखिए बीबीएयू, ये लखनऊ में है, आप जानते हैं सब। तो इसमें क्या है भाई, जनरल का 239, फिर क्या है 229, 220, एक घटते हुए गया है ना। तो आप देखिए कि आप सेफ है यानी सुरक्षित है कि नहीं। आप इस कटाव से 10 नंबर आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन जो आपको मैं शुरुआत में बताया हूं वही लगभग आने वाला है। चलिए तो ये पिछली बार कहां तक गया था भाई, ईडब्ल्यूएस का 201, यानी आप कुल मिला के इतना मान लीजिए कि अगर 200 नंबर है तो आप चाहें तो बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं, डीयू में भी, और आप चाहें तो बीबीएयू में भी, ठीक है। लगभग अधिकतर आप विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन जो ये कट ऑफ बनाने का ये मतलब क्राइटेरिया एक समझिए क्यों बनाया गया है, कि आप लोग जो उलझन में फंसे हुए हैं कितना अंक आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एकदम कम नंबर लाए होंगे, लगभग 150, वो परेशान होंगे क्या मुझे मिल पाएगा मिल पाएगा। तो 150 तो हाँ, डीयू में अदर कॉलेज है, हो सकता है वहां हो जाए, बीएचयू में एफिलेटेड है वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा आप लोग। चलिए 114 ये सब जो है आप एक बार देख लेंगे। फिर क्या है देखिए वही है, तो एससी का देखिए 95, 89, 86, 70, तो ये देखिए 33 नंबर भाई। बीबीएयू में तो आप जानते हैं कि एससी कैटेगरी के लिए वहां पर निर्धारित किया गया है, सीटें आरक्षित है। तो आप देखिए 33 नंबर, 35 नंबर, 50 नंबर पे एडमिशन हो गया है। तो अगर आप एससी हैं और अगर आपको पढ़ना है बेहतरीन जगह, ठीक है, और काफी कम नंबर आ गया है, आप परेशान हो गए होंगे या आपकी परिस्थिति वैसी बन रही होगी, ठीक है, वहां बन गई या आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो आप यहाँ प्रवेश ले लीजिए, ठीक है। देख लीजिए एसटी का देखिए 84, मतलब वो अच्छा अंक लाए हैं, ठीक है, 184 ये लाए हैं। तो ये बीएचयू में तो आराम से पढ़ लेंगे ना भाई, तो शायद पढ़ भी रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये नंबर है एसटी का, देखिए 81 नंबर पे एडमिशन हुआ है और 184 पर। तो आप समझिए कि अगर आप 80 से 181 इसके बीच वाला, ठीक है, तो वही चीज समझिए। तो ये था कुछ प्रमाण के साथ कि मैं आपको दिखा पाया कि पिछली बार कितना गया था कट ऑफ और इस बार कितना जाएगा, क्या संभावनाएं हैं। पेपर का जो स्तर था आप जानते हैं कि कुछ प्रश्न सरल थे और कुछ प्रश्न 4 से 6 प्रश्न जो थे वो जटिल मान सकते हैं, बाकी सब तो ठीक था। जिससे पूछिए बातचीत करिए वो क्या बता रहा है कि मैं 65 किया हूँ, 68 किया हूँ, 60 किया हूँ। मैंने अधिकतर बच्चे 60 से लेकर के आप देखेंगे तो 70 के बीच में है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी पढ़े होंगे, मेहनती होंगे, तो वो 70 से प्लस किए हैं, 70 से आगे गए हैं। तो आप सोच लीजिए, तो गुणा करिए 200, मतलब 70 किए तो 70 का 70 पूरा तो सही होने वाला नहीं है। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप बीएचयू, डीयू और इन सब में पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम अगर आपके पास, एकदम कम से कम अगर आपके पास नंबर हो, तो अगर मतलब आप इंतजार कर सकते हैं, तो आप इतना समझिए कि अगर आप 190 भी अंक ला दिए हैं, ठीक है, 180 भी लाए हैं, तो निराश नहीं होना है, आपका प्रवेश हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी जनरल के लिए भाई 200 तो कम से कम होना ही चाहिए, जनरल के लिए कम से कम 200, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग वही। तो ये शुरुआत में हम लोग बातचीत किए भी हैं। चलिए, तो ये जो वीडियो है अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा
और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान भी हमारे चैनल द्वारा सूचना प्रेषित की जाएंगी, क्या ले जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और जो होता है ना, आप देखेंगे डोजियर वोजियर अलग अलग विश्वविद्यालय का होता है, क्या क्या वहाँ प्रोसेस होता है कि आप देखेंगे वहाँ भरवाते हैं लोग, तो वो यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आप BHU आते हैं तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित तो रहेंगे ही। चलिए, तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने मनचाहे मनपसंद विश्वविद्यालय में प्रवेश लें, और मैं यही कामना करता हूं कि आप लोग निरंतर आगे बढ़िए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी समस्या होता है तो आप चैनल पर नंबर होगा, आप वहां मैसेज करिए, वहां आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने देर तक देखते रहें स्थिरता के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।